और जब मैंने वहां पर उन कार्यकर्ताओं को देखा जो कार्यकर्ता बद्रीनाथ धाम की यात्रा में, केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के दौरान देश भर से आने वाले श्रद्धालु जनों को वहां पर निःशुल्क बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाते हैं, जिसके कारण हजारों लोगों की जान बचती है। क्योंकि ऊंचाई पे होने के नाते, ऑक्सीजन की कमी होने के नाते बहुत बार उनके सामने संकट आता था। दुर्गम क्षेत्र होने के नाते स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। आज वहां पर आपके मार्गदर्शन में एनएमओ के द्वारा वहां पर बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हर जगह हॉस्पिटल बन गए हैं, आईसीयू की सुविधा हो गई है, डॉक्टर्स की उपलब्धता होती है। वॉलेंट्री लोग वहां पर जाकर के दवा, डॉक्टर, पैरामेडिक्स, नर्सिंग स्टाफ, ये सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होकर के सरकार के साथ सहयोग करके उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एक सुखद अनुभूति, और जिस कार्य के लिए स्वास्थ्य सेवा जाना जाता है उसकी अनुभूति और उस कार्यक्रम को एक प्रकार से लीड करने का कार्य एनएमओ आज कर रहा है। यह एक सुखद अनुभूति हम सबको देख करके होती है। बहन और भाइयों, मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हो रही थी और हम लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री को भी देखा है, पूरे कार्यक्रम को भी हम लोगों ने बहुत ध्यान लगा करके उनको देख रहे थे, सुन रहे थे, और मुझे इस कार्यक्रम के साथ शुरू से ही जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेपाल सीमा से जुड़े हुए जो 7 हमारे जनपद हैं, महाराजगंज जनपद, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी, इनमें यात्रा चल रही थी और इस वर्ष पीलीभीत को भी उसके साथ जोड़ा गया। यानी ये सभी 7 जनपद जो नेपाल सीमा से जुड़े हुए हैं, इन सभी जनपदों को लेकर के आज ये यात्रा उन क्षेत्रों में जहां पे जनजातीय समाज रहता है, जहां पे जिनको किसी ने नहीं पूछा वह समाज रहता है, आज उनको वहां पर अपनी सेवा और अपनी संवेदना के माध्यम से, जो एक चिकित्सक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वहां पर आज स्वास्थ्य की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवा करके एक आत्मीयता का भाव पैदा करके उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो काम हो रहा है, ये वास्तव में यही राष्ट्रभक्ति है और यही आत्मीयता उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ी हुई है। ये जो 7 जनपद है, लगभग 550 किलोमीटर से अधिक की हमारी सीमा नेपाल के साथ जुड़ती है और ये 7 जनपद नेपाल के साथ जब ईमानदारी के साथ अपने क्लिनिकल जॉब के लिए उन क्षेत्रों को चुनता है जो उसके लिए जरूरतमंद है, और मैं तो बार बार चिकित्सकों से इस बारे में कहता हूं, ओपीडी को अपना सीमित मत करिए। देखो, हर पेशेंट आपके लिए एक लेबोरेटरी भी है, एक इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म भी है। उसकी पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सभी कुछ काउंट करती है बीमारी के लिए भी, और आपको एक नया जानने का अवसर देती है। इसलिए आप जितने अधिक पेशेंट देखेंगे वह आपको एक नया अनुभव देगा। वो अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच उपलब्ध करवाता है। हम उस मंच का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को आरोग्यता की स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं, और आज उसी का परिणाम है। यह अनुभव ही हमें परिणाम की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करता है, और उस दिशा में हमें प्रयास करना है। एनएमओ का यह कार्य
उस राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है जो एक चिकित्सक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हमने अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी सरकार के प्रोत्साहन के, बिना किसी अन्य सहयोग के, हर व्यक्ति अपने भाव के साथ जुड़ करके, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुविधा की चिंता किए बगैर निरंतर लग करके उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है। और आज उसका परिणाम है, हम जब इन 7 जनपदों में जाते हैं तो एनएमओ के बारे में लोग वहां जानकारी रख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के बारे में लोग जानकारी रख रहे हैं। वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों का उठना बैठना हुआ है। उनके बीच में जाने में जो पहले संकोच करते थे, आज वह दूरी कम हुई है। और उस दूरी को कम करने के साथ साथ अब हम केवल साथ साथ बोलेंगे नहीं, बल्कि साथ साथ चल करके विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी उन्हें उनका योगदान ले सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा है, लेकिन उनको पता नहीं था। आज आपने एक रास्ता दिखाया है, ये रास्ता उन्हें एक नई मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ये जो कुछ भी हम करते हैं, याद रखना, समाज में अगर एक पक्ष अस्वस्थ है, ये राष्ट्र एक शरीर है, अगर समाज में कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई समुदाय कमजोर है और हम ये मान के चलते हैं कि इसके बगैर हम विकसित हो जाएंगे, ये हमारी गलतफहमी है। हमें विकास की समग्र और समावेशी अवधारणा को आगे बढ़ाना पड़ेगा।